एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे तो कुछ पॉइंट्स, कुछ करेक्टरिस्टिक कल मैंने आपको बताए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट किस पे डिपेंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर अब आप कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट्स की, ना कि प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर जो n है ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और n जो है ये इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, या फ्रैक्शनल हो सकता है, मतलब पॉइंट में आ सकता है, जैसे 0.5 1.5 1.6 1.7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इसका कोई भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसका कोई भी रिलेशन नहीं है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एससी से मैंने रिप्रेजेंट किया है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे मैंने ए प्लस बी यहाँ पर जो ए और स्मॉल बी है ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऑफ केमिकल। CR क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कैन ओनली बी फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मान लो आप, ये रोड है और ये आपका होम है, घर है आपका, और ये स्कूल है। ठीक है, और डायरेक्ट आप स्कूल पहुंच जाते हो और कोई आपको पूछता है कि आपको आपके घर से स्कूल आने में कितना टाइम लगता है, तो आप बोलते हो 5 मिनट्स। ठीक है, आप अच्छे से बता सकते हो। एक दिन क्या हुआ कि इस रोड में खड्डा पड़ जाता है। ठीक है, और थोड़ी सी यहाँ जगह बचती है जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं। ठीक है, तो फिर आपको स्कूल वाले कॉल करके पूछते हैं कि बेटा आप स्कूल कितने टाइम में पहुँच जाओगे, तो आप तब बता नहीं सकते कि सर 5 मिनट। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो खड्डा पड़ गया है रोड में, वो वहाँ से जो ट्रैफिक जैम है वो कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा जैम होगा उतना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि सर जितना मतलब खड्डे के अराउंड ट्रैफिक जैम होगा उसी के हिसाब से, अगर कम हुआ तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा हुआ तो लेट पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जब आप खड्डे के पास पहुँचे तो आपको तब पता चला कि टाइम कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। तो ये इसी तरह जो ऑर्डर है रिएक्शन का ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, कभी भी आप इसको तुक्के से नहीं बता सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके ही बताया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये टाइप्स होती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर फ्रैक्शन, तो तब उसमें कैसे बताया जा सकता है। तो उसके यूनिट्स जब हम देखेंगे ना, तो यूनिट्स को याद रख के हम गेस कर सकते हैं कि ये फला ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड है या वन है, फर्स्ट है या जैसे भी है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे हम। अब मान लो हमने कोई एक रिएक्शन कंसिडर करी, ए बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। ठीक है, या फिर ये रिएक्शन आप ले लें हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के 100 तरीके हैं। अब डिपेंड करेगा बच्चा कि बच्चा इसको कैसे बैलेंस करता है। ठीक है, अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यों? क्योंकि रेट तो आपको पता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो पी क्यू हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए जो पी है, और क्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों ऑर्डर को पी प्लस क्यू को, या जो भी जितना भी होगा पी प्लस क्यू प्लस आर एस टी जैसे जो भी होंगे, तो पी प्लस क्यू है। ठीक है, रेट किसके बराबर हो गया? रेट इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हमने लगाया इज इक्वल टू के ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू। यहाँ पर जो के है इसको, इसके 3 नाम है, या तो इसको रेट कांस्टेंट बोलो, या तो इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, या इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब अब आपको नोट्स बनाने हैं तो तब आप कैसे छापोगे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने ये पढ़ चुके हैं कि ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। ठीक है, क्योंकि ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को इसने ले लिया था। ये हो गया नंबर 1। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी जो रिएक्टेंट है ए बी के, उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो स्मॉल उस पर डिपेंड नहीं करता। अब हमने लेट पी और क्यू जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए और बी ऑन विच रेट डिपेंड। तो ये हमने कर लिया, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू 2। 10 जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ पावर्स, क्योंकि ए पी प्लस क्यू जैसे आपको पहले मैं बताया था, या अकेले के लिए भी ले सकते हो। जैसे ए का बोलेगा ऑर्डर क्या है तो आप बताओगे पी, बी का ऑर्डर क्या है क्यू, तो बोलेगा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है क्या है, तो आप बोलोगे पी प्लस क्यू, है ना। टू विच द कंसंट्रेशन टर्म, ये कंसंट्रेशन टर्म ही होगी मान लो, है ना, पी प्लस क्यू जो भी एक्सपोनेंट्स है हमारे पास।
आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम जो ऑब्जर्व्ड रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसको बताने के लिए। फॉर ए जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन ए प्लस बी देखिए हमारे पास क्या सी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है पी प्लस क्या हो, इनका ये जो रेट निकला है ना, टोटल कितना होगा, ऑर्डर क्या होगा पी प्लस क्या हो, है ना, मतलब इन दोनों का प्लस करके जो टोटल ऑर्डर निकलेगा। अब ये जो रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये फर्दर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे उसमें आते हैं कुछ टाइप्स हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको ऑडियोज़ में भेज देती हूँ, पहले आराम से वीडियो देखिए, उसके बाद ऑडियो सुनिए, आपको समझ आ जाएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।